बहुत समय पहले एक जंगल में टुनटुनी अपने पति कबूतर के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। उनके दो बच्चे भी थे जिनका नाम रानी चिड़िया और टुनटुनी था। टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर का एक छोटा सा सुखी परिवार था। एक दिन बाजार से टूनी चिड़िया कुल्फी बनाने का सामान खरीद कर आ रही थी और उसी समय गुंदू बाघ इस पर हमला कर देता है और इसका शिकार कर लेता है और उसे मार देता है। अपनी माँ की मौत के बारे में सुनकर उसके बच्चे बहुत ज्यादा रोने लगे। पापा, ये सब क्या हो गया? माँ के साथ ये सब किसने किया? बंटी कबूतर उन दोनों बच्चों को चुप कराने की कोशिश करता है और कुछ देर बाद वो बच्चे चुप हो जाते हैं। अब इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और घर का सारा बोझ बंटी कबूतर के खांधों पर आ गया था। एक दिन बंटी कबूतर की मौसी उससे मिलने के लिए उसके घर पर आती है। बंटी बेटा, तुम लोगों की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। तू मेरी एक बात मान, बच्चों की खातिर तू दूसरी शादी कर ले। कब तक तू अपना कारोबार छोड़ के इन बच्चों की देखभाल करता रहेगा? बंटी कबूतर को अपनी मौसी की बात सही लगती है और कुछ दिन बाद वो नीलू चिड़िया से शादी कर लेता है। नीलू चिड़िया बच्चों का अच्छी तरह से ध्यान रखने लगती है और इस तरह एक महीना गुजर जाता है। एक दिन नीलू चिड़िया अंडा देती है और अंडा देने के बाद उसका बर्ताव बच्चों के प्रति बदल जाता है। एक दिन वो बहनें साथ में बैठी होती है और तभी नीलू चिड़िया उन दोनों को बुलाती है। हे टुनटुनी, मेरी बात सुन, अब से तेरा खेलना कूदना सब बंद और आज से तू अपनी बहन के साथ मिलकर घर का सारा काम करेगी। डर के मारे दोनों बच्चे काम करने लगते हैं और काम करते करते रात हो जाती है। तभी टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर आती है। उसे देखकर टुनटुनी डर जाती है। टुनटुनी बेटा, मुझे देखकर डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम लोग सुबह से काम कर रहे हो, अब जाओ आराम कर लो, तब तक मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तुम्हारी सौतेली माँ नीलू को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। अब वो दोनों बच्चे आराम करने के लिए चले जाते हैं और भूतिया टूनी चिड़िया सारा काम कर देती है घर का। एक दिन जब बच्चे सो रहे होते हैं, नीलू चिड़िया बंटी कबूतर को ले जाती है और कहती है, तुम देख रहे हो ना जी, तुम्हारे दोनों बच्चे कितने आराम से सो रहे हैं। मैं दिन भर काम करती हूँ और इन्हें जरा भी परवाह नहीं। अब मुझसे इनके नखरे बर्दाश्त नहीं होते। तुम इन्हें ले जाकर कहीं छोड़ दो। कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा भी अंडा से बाहर आ जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इनके साथ रहकर निकम्मा बन जाए और अगर तुमने इन बच्चों को कहीं दूर ले जाकर नहीं छोड़ा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। फिर अपना काम धंधा बंद करके अपने बच्चों को संभालते रहना। नीलू, तुम जैसा कहती हो मैं वैसे ही करूँगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाना। बंटी कबूतर अपने दोनों बच्चों को ले जाकर जंगल के बाहर छोड़ देता है और कुछ देर बाद वो दोनों बच्चे भूख के कारण इधर उधर भटक रहे थे। अचानक उन्हें एक पहचानी आवाज सुनाई देती है, कुल्फी ले लो कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी, मजेदार कुल्फी। रानी, वो देखो अपनी माँ कुल्फी बेच रही है, चलो हम जाके खाते हैं। दोनों बच्चे उस भूतिया आत्मा के पास जाते हैं। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, हमें भी कुल्फी खानी है। फिर टूनी की आत्मा उन दोनों को कुल्फी देती है और कहती है, ये लो बच्चों कुल्फी, तुम जी भर के खाओ। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। वो टूनी चिड़िया की आत्मा उन दोनों बच्चों के लिए एक घोंसला बनाती है। बच्चों, आज से तुम मेरे साथ इसी घोंसले में रहोगे। मैं तुम दोनों को बहुत प्यार दूंगी। इस तरह वो दोनों बच्चे अपनी माँ की आत्मा के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।